हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैज हैव के 9वें यूज के बारे में और वो क्या है आइए समझते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, टू, देन ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई वर्ब नहीं है दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि ये टू के बाद कोई वर्ब आने वाली, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेस हो सकता है ना, उस प्लेस के बारे में हम बात करेंगे। करता कहीं जाकर आ गया है। अब जाना मतलब गो, आ गया है मतलब आना मतलब कम। गो और कम ये दोनों ही वर्ब्स यहां बाईपास हो जाती है, मतलब ये दोनों ही वर्ब का काम यहां खत्म हो जाता है। सेंटेंस बोलने में ऐसा लगता है कि वहां गो आएगा या कम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे देखिए सब्जेक्ट हैज हैव बीन, टू देन ऑब्जेक्ट। करता कहीं जाकर आ गया है, जैसे वह इंदौर जाकर आ गया है, वो चर्च जाकर आ गया है। मेरा भाई, जैसे मेरा भाई गुरुद्वारा जाकर आ गया है। मेरे पापा ग्वालियर जाके आ गए हैं। मैं अमेरिका जाकर आ गया हूं। सो जाकर आ गया है, करता कहीं जाकर आ चुका है, जैसे मैं इंदौर जाकर आ चुका हूं, वह ग्वालियर जाके आ चुका है। जैसे वह हनुमंतिया टापू जाकर आ गया है, मैं हॉस्पिटल जाकर आ गया हूं। डेविड चर्च जाकर आ गया है। रहीम मस्जिद जाकर आ गया है। वह साइबर कैफे जाकर आ चुका है, आ गया है, आ चुका है। ठीक है, करता कहीं जाकर हो आया है, जैसे वह अमेरिका हो आया है, वह ग्वालियर हो आया है, वह चर्च हो आया है, वह इंदौर का चिड़ियाघर हो आया है। तो हो आया है मतलब वो जाकर आ गया है, मतलब जाना और आना ये जो दो वर्ब है गो और कम, वो यहां यूज ही नहीं होती, मतलब दोनों वर्ब यूज ना हो, इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा बनाया सब्जेक्ट हैज हैव बीन, टू देन ऑब्जेक्ट। जैसे देखो राम इंदौर जाकर आ गया है, सो राम हैज बीन टू इंदौर। ध्यान से देखिएगा, राम हैज बीन टू इंदौर। डेविड चर्च जाकर आ गया है, डेविड हैज बीन टू चर्च, है ना। रहीम मस्जिद जाकर आ गया है, सो रहीम हैज बीन टू मॉस्क। जैसे मैं मंदिर जाकर आ गया हूं, सो आई हैव बीन टू टेंपल। वह लाइब्रेरी जाकर आ गया है, सो ही हैज बीन टू लाइब्रेरी। मेरे पापा हॉस्पिटल जाकर आ गए हैं, माय फादर हैज बीन टू हॉस्पिटल। मेरा भाई कंपनी जाकर आ गया है, माय ब्रदर हैज बीन टू कंपनी। स्टूडेंट्स स्कूल जाकर आ गए हैं, स्टूडेंट्स हैव, अब कभी स्टूडेंट ज्यादा है तो स्टूडेंट्स हैव बीन टू स्कूल। जैसे वे कॉलेज जाकर आ गए हैं, दे हैव बीन टू कॉलेज। मैं अमेरिका जाकर आ गया हूं, सो आई हैव बीन टू अमेरिका। अब आप ऐसे कोई भी सेंटेंस यूज कर लो, यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब प्लेस आएगा वहां पर, कोई अमेरिका, इंदौर, खंडवा, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो यहां आपको लगाना है। जैसे वह स्कूल जाकर आ गया, ही हैज बीन टू स्कूल। मैं कॉलेज जाकर आ गया हूं, सो आई हैव बीन टू कॉलेज। जैसे वह कोचिंग जाकर आ गया, ही हैज बीन टू कोचिंग। तो यहां पर कोई वर्ब नहीं लगती दोस्तों, फिर से क्लियर कर दूं, यहां कोई वर्ब नहीं लगती। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो रोहन इंदौर होकर आया है, होकर आया मतलब वो गया था और वहां से आ गया है, मतलब जाकर आया है। तो रोहन इंदौर होकर आया है। मैं चर्च जाकर आ गया हूं, वे ग्वालियर हो आ चुके हैं, है ना। हम मार्केट होकर आए हैं। मेरे पापा ऑफिस जाकर आए हैं। आकाश स्कूल जाकर आया है, मतलब स्कूल जाकर आया है, मतलब जाकर आया है, दोनों काम हो गए, है ना। अब देखिए रोहन इंदौर होकर आया है, बनेगा क्या सेंटेंस, रोहन उसके साथ लगेगा हैज बीन टू इंदौर होकर आया है, हैज बीन टू इंदौर। बस इतना ही सेंटेंस है, काम खत्म। रोहन हैज बीन टू इंदौर, रोहन इंदौर होकर आया है। मैं चर्च जाकर आया हूं, सो आई हैव बीन टू चर्च। मैं चर्च जाकर आया हूं। वे ग्वालियर हो आ चुके हैं, वे मतलब दे, सो दे हैव बीन टू ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, हम मार्केट होकर आए हैं, हम मतलब वी हैव बीन टू मार्केट, वी हैव बीन टू मार्केट। जैसे मेरे पापा ऑफिस जाकर आए, मेरे पापा मतलब माय फादर, ठीक है, हैज बीन टू ऑफिस। मेरे पापा ऑफिस जाकर आए हैं। आकाश स्कूल जाकर आया है, सो आकाश हैज बीन टू स्कूल, आकाश स्कूल जाकर आया है। तो यहां पर इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। गाइस कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, ट्रांसलेशन और समझ में आ जाए हमें। मम्मी किचन से होकर आई है, जैसे मम्मी किचन में गई थी और वहां से होकर आई है ना, सो मम्मी हैज बीन टू किचन। ठीक है, हम कंपनी जाकर आए हैं, सो वी हैव बीन टू कंपनी। जैसे मेरा भाई अमेरिका जाकर आया है, माय ब्रदर हैज बीन टू अमेरिका।
ठीक, वे अभी मुंबई जाकर आए हैं, है ना, वे अभी मुंबई जाकर आए हैं। सो दे हैव बीन टू मुंबई, दे हैव बीन टू मुंबई। क्या तुम कभी सिनेमा गए हो? क्या तुम कभी चिड़ियाघर गए हो? क्या तुम कभी इंदौर गए हो? क्या राम कभी अमेरिका गया है? इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे आते हैं। सो क्या तुम कभी सिनेमा गए हो? सो हैव यू एवर बीन टू सिनेमा? Have you ever been to cinema? क्या तुम कभी सिनेमा गए हो? क्या तुम कभी खंडवा गए हो? Have you ever been to खंडवा? क्या तुम कभी इंदौर गए हो? Have you ever been to इंदौर? क्या मोहन कभी अमेरिका गया है? Has मोहन ever been to अमेरिका? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सुनने में आते हैं दोस्तों। यहां पर स्ट्रक्चर है 1 का 5, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न। एक सेंटेंस को 5 में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैं अमेरिका जाकर आया हूं या मैं अमेरिका जाकर आ गया हूं। I have been to अमेरिका। मैं अमेरिका जाकर नहीं आया हूं। सो आई हैव नॉट बीन टू अमेरिका। क्या मैं अमेरिका जाकर आ गया हूं? हैव आई बीन टू अमेरिका। मैं अमेरिका कब होकर आया हूं? सो व्हेन हैव आई बीन टू अमेरिका। और कौन अमेरिका होकर आया है? सो हु हैज बीन टू अमेरिका। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की हैज हैव के एक और यूज को, जो हैज हैव बीन टू इस फॉर्मेट में था। और उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाहता था वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स जरूर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।